तो सेकंड चैप्टर क्या है? देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, मोस्टली रिलेटेड है ग्रेविटेशन से, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशन, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे। जी इक्वल टू एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। एक एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स कैसे एग्जर्ट करता है, तो मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते होता है। तो इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था। उसमें भी डाइपोल होता है, लेकिन डाइपोल पढ़ना नहीं था, इसलिए वहाँ पे ग्रेविटेशन में भी डाइपोल होता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है हमारे, इसलिए नहीं कराया गया था, ठीक है। अच्छा, वहाँ भी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वहाँ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, याद है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हम टॉपिक कौन सा कवर करेंगे? एक है पोटेंशियल, पोटेंशियल। सेकंड में है पोटेंशियल, पहले लिख लो पोटेंशियल, उसके बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बाद में है पोटेंशियल एनर्जी, इतना टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में। मेनली यही टॉपिक पढ़ना है, पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। जैसे बार बार तुम लोग पूछ रहे हो कि कंडक्टर के अंदर चार्ज क्यों नहीं होगा, वो यहाँ पे हम बताएंगे कि कंडक्टर के अंदर चार्ज क्यों नहीं होगा, ठीक है। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद में ये भी तुम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। हाँ, तो सब इसी में आएगा ना, डाइलेक्ट्रिक्स क्या चीज़ है। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। तो इतना टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें, अब जितनी क्लास में हो जाए, ठीक है। सबसे पहले पोटेंशियल, तो तुम लोग बता दो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता था, वो डिफिनीशन बता दो, कोई बताओ ग्रेविटेशनल क्या क्या। वो फील्ड होता है, वो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, तुम बताओ। पोटेंशियल एग्जर्टेड बाय ग्रेविटेशनल, देखो ये भी तुम पढ़ के आए हो, सुनो, ये तुम पढ़ के आए हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल एम एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी एंड, ये पढ़ के आए हो ना। तो 11th में था, 11th में ग्रेविटेशन में पढ़े हो, ठीक है। वहाँ पे ये पढ़े हो, जैसे एक मास को हमने यहाँ पे रख दिया, कैपिटल एम या जो कुछ भी है, और ये है तुम्हारा इन्फिनिटी, ठीक है, ये है तुम्हारा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से जैसे इस पॉइंट को हमने पी या ए बी सी भी कुछ भी ले लिया, जैसे ये पॉइंट ले लिया, और ये डिस्टेंस मान लो कि हमने आर ले लिया, ठीक है। तो यूनिट मास को, यानी कि एम इजक्वल टू 1 kg को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होगा, वही होता है पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल एम एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी या ए, जो भी है। 9th में था, 11th में पोटेंशियल था, पोटेंशियल है। अच्छा चलो ठीक है, समझ गए, समझ गए।
अच्छा चलो सुनो सुनो, अच्छा सुनो सुनो एक मिनट। देखो, ये पोटेंशियल तुम पढ़े हो, वर्क एनर्जी में भी पढ़े हो। जैसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तुम लोगों से, बताओ कि चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना है? हम्म, नहीं, बताओ कि चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना है? कुछ भी बता दो, कुछ भी बताओ। दो, तुम बताओ। मैं देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं पूछा कि चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना है। एक सेकेंड, चंडीगढ़ का डिस्टेंस किसी कहीं जगह, किसी जगह से बना डिस्टेंस। तो मैंने तो नहीं बताया कि यहीं से बताओ या कहीं, तो पूछते ना कि किस पॉइंट से, किस पॉइंट से। उसी तरह से हम जब भी है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी का डिस्टेंस बताते हैं। उसी तरह से पोटेंशियल जब भी होता है, जब भी पोटेंशियल का हम चेंज निकाल सकते हैं, जो तुम पढ़े हो, जैसे एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है। कब होता है mgh? जब हम अर्थ सरफेस को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी कितना लेते हैं, जीरो। तब हम लेते हैं, जैसे इस पॉइंट को मैं जीरो लेवल लूँ, तब यहाँ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस 240 किलोमीटर है, या जो भी है। मैं अगर ना बोलूँ कि डिस्टेंस बताओ चंडीगढ़ का, तो तुम कैसे बता दोगे कि कितना? मैंने तो नहीं बोला कि यहाँ से बताओ। तो इसीलिए इस पॉइंट में जो हमारा 11-12 का जो सिलेबस है, उसमें रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी से लेते हैं। लेकिन आईआईटी के क्वेश्चन में एडवांस में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है कि जैसे अब रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को लो, उस केस में अगर डायरेक्ट एक फार्मूला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए फिर से तुमको डेरिवेशन आना चाहिए कि फार्मूला कैसे ड्राइव करके हम नया फार्मूला निकाल लें, तब बनेगा। नहीं तो इवन सभी एनसीईआरटी, एस सी वर्मा जो भी बुक है 11-12 लेवल की, सब में रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी ही दिया हुआ है। लेकिन एडवांस आईआईटी के पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन है जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ही चेंज किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे तो हो जाएगा गलत। तो वहाँ पे फार्मूला ड्राइव करना होता है, ठीक है। तो चलो लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे इसी को मास को हम लेते हैं, यूनिट मास को, यहाँ पे यूनिट चार्ज को, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको डिनोट करते हैं भी से, कैपिटल वी से। वी फॉर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही लिखाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू। ये तो बुकलेट में है, क्यों लिखोगे? ये सुन लो। जैसे मान लो कि यहाँ पे कैपिटल क्यू हमने रख दिया, इसका डेरिवेशन अभी मैं करके बताऊंगा, इसका डेरिवेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल क्यू रख दिया, ठीक है। और इस पी पॉइंट पे हमको मान लो कि पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू कैपिटल क्यू। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पी, यानी कि इन्फिनिटी से Q इजकल टू 1 कूलम चार्ज को हम P पॉइंट पे लाएंगे, और जितना वर्क डन होगा वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो डिफिनीशन है, तो हम निकालते हैं। एक और फार्मूला है वर्क एनर्जी में, तुम लोग को याद होगा। हाँ, उसके इक्वल रह जाएगा। हम क्यू से, तो यही डिफिनीशन है कि इन्फिनिटी से, जैसे इस कैपिटल क्यू के चलते पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका डिफिनीशन है कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पी पॉइंट पे हम चलाते हैं, जितना हमको वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल ग्रेव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता दो तुम लोग, एनर्जी बताओ, तुम बताओ। एक एक पर्टिकुलर हाइट से जाने जितना मैं वर्क किया तो अच्छा चलो चलो ठीक है, चलो पहले ये लिखो, ठीक है। अच्छा, एक और फार्मूला हम लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये भी फार्मूला है तुम्हारा वर्क एनर्जी का, इक्वल टू क्यू, वहाँ पे एम था, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। पहले ये फार्मूला लिखो। ये फार्मूला मेनी मेनी टाइम्स इस चैप्टर में मैं यूज करूँगा, ये 11th का है, मेनी मेनी टाइम्स मैं यूज करूँगा। और ये सेकेंड चैप्टर में दिया हुआ भी है,
पहले इतना ही फॉर्मूला लिखो। देखो यहाँ पे गिवन भी है, यहाँ पे गिवन भी है। पहले इतना लिख लिया है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल या यू बी माइनस यू ए इजकल टू क्यू वी बी माइनस वी ए, इतना लिख लो। ठीक है, और U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और V क्या है, पोटेंशियल। और जो भी यहाँ पोटेंशियल की बात है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशन होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और एक और रिलेशन होता है जैसे U फाइनल माइनस U इनिशियल इजक्वल टू Q V फाइनल माइनस V इनिशियल इजक्वल टू वर्क डन इनिशियल टू फाइनल बाय एक्सटर्नल फोर्स इजक्वल टू वर्क डन इनिशियल टू फाइनल बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, जैसे एग्जांपल बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स। ये सब वर्क एनर्जी नहीं पढ़े हो तुम लोग क्या, तो ये सब लिख लो। माइनस वर्क डन इनिशियल टू फाइनल, कंजर्वेटिव फोर्स मैं लिख दिया हूँ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये फॉर्मूला लिख लो। ये सभी 11th का है, ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज करूँगा। जैसे हमने लिखा है U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसी को हमने लिख दिया। इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इनिशियल टू फाइनल इक्वल टू वर्क डन इनिशियल टू फाइनल विथ नेगेटिव साइन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स, वहीं लिखा हूं मैं। अब 11th का तो बुक यहाँ पे होगा नहीं तो मैं बताता कि ये डायरेक्ट 11th के बुक से मैं अभी लेकर आता हूँ। और थी दो, थोड़ा बुक दो तो H.C. वर्मा का पार्ट 1 यहीं पे। देखो ये फार्मूला देख रहे हो, यही फार्मूला में लिखा हूँ। ये जो फार्मूला है इसी को मैं लिखा हूँ। निगेटिव साइन लगा हुआ ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये फार्मूला लिख लो, इस चीज़ का मैं यूज करूँगा। ठीक है, समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। लिख लिया। अब इसका डिफिनीशन लिखना चाहोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन लिखना चाहोगे? हाँ तो चलो, इसका डेरिवेशन है, इसे बुकलेट में तो रहेगा, डिफिनीशन है तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाना है। क्या? वोल्ट। वोल्ट। तो क्या करेंगे हम बताओ, इसमें फोर्स क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट फोर्स होगा? क्या जैसे यूनिट? अच्छा, पोटेंशियल की जैसे यूनिट वोल्ट होता है। ये बताओ कि इसमें वर्क डन क्या होगा, वेरिएबल फोर्स क्या होगा, वेरिएबल होगा या वर्क कांस्टेंट होगा? कैसे, तुम बताओ कैसे? क्या? कांस्टेंट ही तो होगा। तुम बताओ, कांस्टेंट होगा वेरिएबल होगा? उसको इस मतलब किस पे इनफाइनाइट से पी पे लाना है। हाँ, तो फोर्स क्या होगा, इस और इस चार्ज के बीच में फोर्स कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा? डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस कम हो रहा है, समझ रही हो ना? तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा हम डिस्टेंस लेते हैं dx, और ये है तुम्हारा x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे q इजकल टू 1 कूलम है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा F, और F इजकल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बता दो यस और नो। तो F इजकल टू हम कितना लिखेंगे, कैपिटल Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो जैसे जैसे आएंगे x क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो फोर्स समझ गए वेरिएबल है, तो लिखते हैं डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, वर्क डन इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मेंट डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, अच्छे इसमें बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, हम तो ला ऐसे रहे हैं और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव? क्यों निगेटिव, क्यों? कौन cos 180 होगा, तो लिख सकते हैं एफ डी एक्स विथ निगेटिव है, ठीक है। अच्छा, फोर्स कितना है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा डी एक्स विथ निगेटिव साइन। बता दो यस और नो। तो डी डब्ल्यू इजकल टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विथ निगेटिव साइन। अब तुम फॉर्मूला लगाओ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और लोअर लिमिट कहाँ से डालेंगे, कहाँ से ला रहे हैं इसको, और पी पॉइंट पे तो उसका डिस्टेंस बताओ। ए डिस्टेंस सपोज करो कि हमने आर ले लिया, तो आर, अब चलो आगे के काम तुम लोग करो, और वो करेगो 10⁻⁻² + 1, वो जो कर रहे थे उसी करो। चलो निकालो, इतना तो समझ में आया कि नहीं, इतना क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। हमको ये कहा जा रहा है, डिफिनीशन में बताया जा रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाने में जो हमको वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम वर्क निकाल देंगे, वही पोटेंशियल हो जाएगा। तो वर्क पहले फोर्स क्या होगा, वेरिएबल हो गया, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऐसे होता है। तो इनिशियली में कहाँ से मैं ला रहा हूँ, फाइनली कहाँ पे ले आकर रखना है, तो वहीं लिखा। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में एक्स आर स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए मैंने आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा। जैसे मान लो कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से एक्स डिस्टेंस पे है, अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लिया डी एक्स, तो एक्स डिस्टेंस पे है तो फोर्स कितना होगा, इतना हो जाएगा। और वर्क डन में वेरिएबल फोर्स कितना होता है, एफ डी एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिया तो एल फॉर्मूला लिखेंगे, अगर आर लेता तो फिर मैं एफ डी आर लेता। ठीक है, ए कर दिया। और पूछो, और कोई डाउट बताओ, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तो कैपिटल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x⁻⁻² + 1 अपॉन में -2 + 1, और इन्फिनिटी टू आर, नहीं किया, x⁻⁻² कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कैपिटल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर। चलो इतना पहले नोट कर लो।
ये मैथमेटिक्स में समझा दिया, बुकलेट में प्रॉपर वे से सब लिखा हुआ है, डी एस डिस्प्लेसमेंट लिया, दिस दैट, वहाँ से देख लोगे। और मैं हाँ एकदम जैसे बोर्ड में लिखना है, जैसे अब डाइपोल के लिए है तो कंसीडर डाइपोल क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिस दिस, वो सब भी लिखना है। अगर सिर्फ जैसे 3 मार्क्स क्या रहा, अगर तुम मैथमेटिक्स कर दोगे तो 2.5 मिल जाएगा, अगर कोई एग्जामिनर होगा तो 3 भी दे सकता है, लेकिन अगर वो कर दोगे तो 3 का 3 मिलेगा, अगर वो नहीं करोगे तो 2.5 मिलेगा। अगर सिर्फ वो लिख दोगे, डायग्राम लिख दोगे और वो लिख दोगे, मैथमेटिक्स नहीं करोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा। मेन मैथमेटिक्स चेक किया जाता है, वो तो कोई भी लिख देगा कि डायग्राम बना देगा। चलो थोड़ा जल्दी करो। अब चलो इस स्टेप के बाद में मैं कर रहा हूँ, तो W इजकल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वर्क डन होगा, और यहाँ पे लिखेंगे बाई क्या लिखा हमने, डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल। डिफिनीशन हमने क्या बताया था, वर्क डन जो होगा वही पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, या जो भी पॉइंट। हाँ, तो बाई डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल, तो यही क्या हो जाएगा, तो अब भी R पॉइंट पे कितना हो जाएगा, कैपिटल Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये याद रखना है। लिखो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। लिखो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलो इतना नोट कर लो। मत लिखो आर डिस्टेंस पे, या ऐसे लिख लो, V इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एक्स लिखते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक्स लिखते हैं। लिखो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, VOLT, कैपिटल V से डिनोट करो, वोल्ट। और एक ब्रैकेट में भी लिखो चार्ज इज टेकन विथ साइन, ये यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ लिया जाता है, यहाँ पे हमने कोई मोड नहीं लगाया। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लो, इस सब में चार्ज को साइन के साथ लिया जाता है। क्या, अब यूनिट डायमेंशन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैं यहाँ पर डायमेंशन बताऊँ। ऐसा यूनिट वोल्ट ही होता है। ब्रैकेट में लिख लो चार्ज इज टेकन विथ साइन, या याद रहेगा तो याद रखना, इसमें हमने कोई मॉड नहीं लिखा, चार्ज को हम साइन के साथ लिखे। अच्छा, डायमेंशन अभी मैं बाद में देखूंगा, पहले डायमेंशन निकाल के बताऊं। डायमेंशन तो मुझे याद है नहीं, लेकिन अगर निकालना हुआ तो मैं निकाल दूंगा। देखो अभी मैं लिखाया वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V, अभी लिखाया था, मैं यही लिखाया था, अभी तो लिखाया था जैसे U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना है। एनर्जी का क्या होता है, mL² T-2, और चार्ज का क्या होता है, जैसे करंट होता है I इक्वल टू Q/T। ठीक है, तो Q इक्वल टू कितना होगा, I इंटू टी, तो I का कितना हो जाएगा, A और कैपिटल T। तो जब सोल्व करोगे
तो एम एल स्क्वायर टी -3 ये -1 और डायमेंशन को ब्रैकेट में लिखा जाता है, लिख लो। I equals to Q by T. करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम नहीं होता है, तो चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी, किसके फॉर्म में, तो इससे भी निकाल के देख लो, इससे भी आ जाएगा। For epsilon naught के हम लेंगे dimension. क्यों नहीं लेंगे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यूनिट नहीं होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट नहीं लिखा है था हमने, कूलम स्क्वायर पर में न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखाया था, ये इससे लिखो, इससे करो, ठीक। चलो हो गया, जल्दी बताओ। अच्छा, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, V वर्सेस R, R और V कैसे होगा, ग्राफ बताओ इसका। C by सी टाइप का बताया था, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे सी टाइप का होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है V 1/R ऐसे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सर एक second. नेक्स्ट टॉपिक लिखो वेरिएशन ऑफ, हाँ बताओ, इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पूछो इसमें, ये यूनिट डायमेंशन यहाँ का काम नहीं है, ये सब छोड़ो, ये सब देखो, इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो। सर वो V की डायमेंशन है ना, M L to यू क्या है, एनर्जी, वर्क, एनर्जी, सब का डायमेंशन और यूनिट क्या होता है, सेम होता है। सर आपने by 18 किया है. तो V इक्वल टू U इक्वल टू Q इंटू वी है, तो V इक्वल टू कितना होगा, U बाई Q, तो हम सर V की निकाल रहे हैं ना. हाँ तो V इक्वल टू, एक सेकंड, हम V की ऐसे डायमेंशन निकालते हैं तो जाता है U क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, हाँ हम V की निकाल रहे हैं ना. हाँ तो V का निकाल रहे हैं, सब पूरा हो गया। डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू, ऐसे लिखो, DIM शॉर्ट में लिख दिया हमने, ठीक है। अभी यहाँ पे यूनिट डायमेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मेरे से इतना ही देखो, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना है वेरिएशन ऑफ, ये तुम लोग ही ड्रॉ करके बता दो, वेरिएशन ऑफ V एंड E वर्सेस R, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का R के साथ एक ही ग्राफ पे वेरिएशन बताना है। और देखो मैं बताया था, एक चीज़ मैं बताया था ऐसे, जैसे एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि वाई इज सी बाई एक्स, दैट मीन्स वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है, यानी कि जितना स्पेस यहाँ पे होना चाहिए उतना ही स्पेस यहाँ पे होना चाहिए, अब नहीं, यहाँ पे जितना होना चाहिए उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और एक हमने बताया था एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², इसका कैसे बताया था, जैसे वाई है और ए एक्स है, तो कुछ इसका ऐसे आएगा, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे कम। अच्छा ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ x³ वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x³, तो इसका कैसे हो जाएगा, मैंने इसी को थोड़ा बना दिया, इसको थोड़ा देखो ऐसे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, और ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ऐसे टच नहीं करना चाहिए,
समझ रहे हो, ऐसे होगा। तो हमको ये बताना है, ग्राफ बताना है, यहाँ पे ई और भी होना चाहिए, ई और भी, और यहाँ पे वर्सेस आर, दोनों का एक ही पे ड्रॉ करना है। बताओ तो कैसे होगा। पहले B का बनेगी सही। तो भी का बनाएंगे तो कुछ ऐसे होगा, भी का ऐसे होगा, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा क्या, भी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे होगा। नीचे टच करने वाला टच नहीं करेगा। तो देखो ई का कुछ ऐसे होगा, और ये हो गया ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1,1 हो गया। एनसीईआरटी की बुक है, देखो ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 49, देख रहे हो ना कैसे ड्रॉ किया हुआ है। तो वो सब नंबर दिया हुआ है ना, वो सब कुछ याद नहीं करना है, इससे वो सब नंबर याद नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1। चलो आगे करो आगे करो, हाँ देखो यही है। अभी जो ये सब ग्राफ भी नोट कर लो, ये सब भी मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। एक छोटा सा टॉपिक और करा दूं, किसी के आगे क्लास तो नहीं है। हम्म, अच्छा तो ठीक है जाओ, नहीं तो छोटा सा एक डेरिवेशन है जो मुझे कराना था। चलो ठीक है, हो गया ये सब, हटाओ, मिटा दूं। चलो तुम लोग लिखो, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, डाइपोल तो जानते ही हो कि क्या होता है, ऑन इट्स एक्सिस। और तब तक फिगर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इसके बीच का डिस्टेंस होता है 2a। जैसे इस P पॉइंट पे हमको मान लो कि पोटेंशियल फाइंड करना है, जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है, समझ गए। इसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो V प्लस लिखेंगे, लेट V प्लस क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P, समझ रहे हो ना। तो V प्लस लिख लो, पोटेंशियल ड्यू टू, तुम अब नहीं लिखी अभी, लिख ली, अच्छा ठीक है। V प्लस क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P, तो Vp कितना हो जाएगा, V प्लस कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। अभी मैं लिखा है 1/4πε0 Q अपॉन में डिस्टेंस बताओ। तो R माइनस प्लस क्यू और R ये तुम्हारा डिस्टेंस है 2a, दैट मीन्स ये डिस्टेंस हो जाएगा a, और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा a। अब बताओ, 4 माइनस तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस a, और v माइनस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट p, वो सब बुकलेट में लिखा हुआ है, मैं सेम मैथमेटिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू, r माइनस 2a कैसे हो जाएगा, देखो तो, इससे इसका डिस्टेंस निकालना है, r प्लस a, समझ में आया कि कैसे किया हमने, ये तो वहाँ भी किया था। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सॉरी रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको तो हम अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। तो Vp इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, V प्लस V माइनस, तो इसको हम लिख देंगे Q अपॉन में 4πε0 R माइनस A, माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस Q अपॉन में 4πε0
आर प्लस ए हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन में आर माइनस ए, आर प्लस ए हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किया, एलसीएम हमने किया सिंपल। और ये कितना हो जाएगा आर माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा आर प्लस ए। तो ए आर और ए आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्यू इंटू 2a लिख सकते हैं यहाँ पे हम, और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं ना, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो कोई कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, सिंपल है। चलो नोट करो, ये तुम्हारे 20 के पेपर में आया हुआ है। समझिए कि मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे चार्ज को साइन के लेके वहाँ पे क्या पी नहीं, अभी तो हमने आर डिस्टेंस पे लिया, अभी स्पेशल केस हम करेंगे। हो गया, ये तो हो ही गया होगा कम से कम। ऐसे एक बात हम्म, सर, इस पे v प्लस जो है वो 1 बाय 4 एप्सिलॉन 2 बाय r माइनस ए है। सर ये तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही नहीं हो रही है। तो वहाँ पे स्क्वायर होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर होता है ना, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर होता था। वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होता, हमने तो यहाँ पे अलजेब्रिकली ऐड कर दिया, बस उसी टाइप से है। ठीक है, समझ गया कि देखो अब पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगा तो U इक्वल टू लिखूंगा के Q1 Q2 अपॉन में R। तो अब समझोगे कि ये फोर्स जैसा नहीं है, फोर्स में स्क्वायर होता था, R स्क्वायर होता था, और पोटेंशियल इक्वल टू होता है के Q अपॉन में R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर होता था और यहाँ भी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ अभी सबकी बात करेंगे। समझ गए, यहाँ तक तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में फिर इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी वी पी, यानी कि ये हो जाएगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस ये जनरल इक्वेशन हो गया। इसमें कंडीशन भी है, इफ़ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो क्या हो जाएगा वी पी इक्वल टू पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो याद रखना, सिंगल चार्ज के चलते पोटेंशियल क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन डाइपोल के चलते पोटेंशियल क्या हो गया 1 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं बताया था, सिंगल पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1 अपॉन में आर क्यूब। याद है ना, लिखा है तो मैं, ये सब चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे वी पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और इसका ग्राफ कैसे होगा, तो वी पी और आर का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, थोड़ा ऐसे। ठीक है, अच्छा एक है तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे तुम लोग घर से निकाल लेना, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है 0 होता है। कैसे, बस इतना नोट कर ली, लिख लो 2 मिनट के। अच्छा चलो लिखो लिखो लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू
इस पोटेंशियल को कंप्लीट ही कर दो, बस 2 टॉपिक और, एक टॉपिक और है। अच्छा चलो लिखो, जल्दी लिखो तो। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये सभी बुकलेट में है प्रॉपर वे में, सिर्फ मैथमेटिक्स समझ लो यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखे? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन और इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमने तो फॉर्मूला, और ये डिस्टेंस है r, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जल्दी बता दो? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे Vp क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q एट पॉइंट P, तो इसको हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। v माइनस क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q एट पॉइंट P, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो Vp क्या हो जाएगा? v प्लस प्लस v माइनस, तो कितना हो जाएगा? इसका सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करो, चलो कर लो, हो गया। थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, या किसी को समझ में नहीं आया? एक बार रिवाइज करके आना तुम लोग, अगर नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना कि ये कैसे आया, और ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, सेम उसी टाइप से है, ठीक है।